ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का राम राम। हम इस वक्त भृगु आश्रम में हैं, जहां राबिन सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। 14,803 किलोमीटर साइकिल चलाकर आज भृगु क्षेत्र बलिया में है। आज संघ की तरफ से उनका जोरदार स्वागत हो रहा है और इनकी एक यात्रा है जो ज़बरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। पर्यावरण बचाओ देश बचाओ के नारों के साथ आज राबिन सिंह बलिया पहुंच चुके हैं। भृगु आश्रम में उनका जोरदार स्वागत चल रहा है। आइए बात करते हैं कि साइकिल यात्रा किस उद्देश्य से भारत में चल रही है। जी नमस्कार। जैसा आपने बताया कि पर्यावरण बचाओ जल बचाओ को लेकर हम निकल चुके हैं। अब तक 14,308 किलोमीटर की बात करें आपने। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चलेगी? 6 अक्टूबर 2022 कन्याकुमारी तमिलनाडु से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान ग्रीन इंडिया मूवमेंट इस यात्रा का नाम है। भारत के प्रत्येक ज़िले तक जाकर के मैं साइकिल से ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देने का काम कर रहा हूं। अब तक 202 दिन हुए हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि 202 दिनों में 14,308 किलोमीटर और 14 राज्यों को पार कर मैं अब उत्तर प्रदेश आया हूं। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों को होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू वगैरह होते हुए भारत के सभी राज्यों के सभी ज़िलों तक 700 दिन के भीतर मुझे पहुंचना है। भोपाल में इस यात्रा का विराम होगा। वैसे मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? इटावा उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। परिवार की बात करें, भाइयों में कितने भाई हैं आप? मैं 2 भाई 1 बहन है। मेरे माताजी और पिताजी हैं और मैं कृषक परिवार से हैं और मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो पत्नी या बच्चों से कितने दिन दूर रहे अभी? अभी निरंतर मैं उसी दिन से दूर हूँ जिस दिन से मैंने यात्रा की है। लगभग 6 अक्टूबर से। जी। अभी तक पत्नी बच्चों से नहीं मुलाकात हो पाई? एक बार मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे मिलने मालदा आए थे, तो उस दिन मिलना हुआ था। अच्छा, इस सपना कहाँ से आया? ये सपना नहीं है, ये आज की आवश्यकता है। और यदि हम स्वस्थ परिवेश में नहीं रह पाए तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। स्वस्थ परिवेश को हम नहीं बना पाए तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ परिवेश अब नहीं बच रहा है, यह हम सबको देखने को मिल रहा है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत संकट का है। हम सबको मिलकर के इसको बचाने का एक प्रतिज्ञा कर उसका संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। यदि हम अभी सचेत नहीं हुए तो आगे आने वाला समय हमको किसी भी तरह का अवसर नहीं देने वाला है। प्रकृति की मार बहुत बुरी होती है, उसकी आवाज़ बहुत खतरनाक होती है, उसको हमें समझ लेने की अभी आवश्यकता है। राबिन जी, जब लोग मिलते हैं आपके स्वागत में, वेलकम में, ये तो ठीक लगता है। जब अकेले चलते हैं सुनसान सड़कों पर अंधेरी रातों में, उस वक्त ऐसा महसूस होता है? प्रकृति के साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों के साथ रहने का तो अलग ही आनंद है, लेकिन प्रकृति के साथ रहने का उससे भी अच्छा आनंद है। एकांत होता है, ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम मिलता है, चिंतन करने का समय मिलता है और आराम से यात्रा पूरी हो जाती है। अच्छा, भोजन वगैरह कैसे होता है फिर? भोजन तो सब जगह उपलब्ध है। भारत में भोजन की कोई चिंता का विषय नहीं है। भारत एक बहुत महान देश है, इसकी परंपरा बहुत अद्भुत है। भोजन के लिए तो हर गली मोहल्ले में लोग तैयार रहते हैं, आप मेरे यहाँ खा लीजिए, मेरे यहाँ खा लीजिए। भोजन का कोई विषय नहीं। अच्छा, एक दूसरा ये कि कभी कभी चूँकि साइकिल है तो इसका भी कुछ है, कभी पंचर हो जाना, कभी हवा कम होना, मेंटेन कैसे होता है ये? वो तो घर में भी रहेंगे तो मेंटेनेंस करना ही होगा ना। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं घर में ही हूँ, तो वो विषय मेरे दिमाग में आता नहीं है। कभी कैसे होता है? मैकेनिक के पास पहुँचते हैं, अपने से ठीक करते हैं इसको? वो कभी ख़राब होती नहीं है, मैं उसको पहले से ही मेंटेनेंस करा के रखता हूँ ताकि वो आगे मुझे अच्छे से यात्रा करा सके। जैसे ही मुझे लगता है कि इसकी चेन टाइट हो रही है या फिर कुछ लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम है तो मैं उसको पहले से ही ठीक करा के, पहले से ही सर्विसिंग वगैरह करा के तैयार रखता हूँ। पंचर कभी होता है तो मैं खुद से भी ठीक कर लेता हूँ, नहीं तो सब जगह उपलब्ध है तो बन जाता। शाम के वक्त विश्राम कब लेते हैं? शाम होते होते मैं साइकिल चलाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो ट्रैफिक की वजह से, सुरक्षा की वजह से, जीवन है तो आगे का काम किया जा सकता है। और साइकिल को कौन साइड देगा? आप चैनल के माध्यम से एक बार ये कहिए, अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को कहिए कि साइकिल और पैदल चलने वालों का सम्मान जरूर किया जाए। वैसे मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे साइड नहीं दिया गया हो, लेकिन रात में थोड़ा असुविधा हो सकती है, इसलिए मैं दिन में ही चलना प्रेफर करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राबिन जी, आपके हिम्मत को, मैं जज्बे को प्रणाम करता हूँ कि आप साइकिल यात्रा में हैं। 14,308 किलोमीटर आप यात्रा कर चुके हैं, आगे की यात्रा होगी और जो बलिया में भृगु क्षेत्र में उनका जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।